मैं एक छोटा सवाल आपसे करता हूं, क्या आप अपने वालिदैन को, जब तक आप अपने वालिदैन के मोहताज होते हैं, क्या आप अपने वालिदैन को कत्ल करना या उनको तकलीफ देने के बारे में सोच सकते हैं? उनसे अलग होने के बारे में सोच सकते हैं? बिल्कुल नहीं। बच्चे को वालिदैन से अलग किया जाए, कितनी तकलीफ उसको होती है। बहुत ज्यादा। वो कितना बच्चा कितना वालिदैन के साथ मानूस और अटैच होता है, उनके बगैर नहीं रह सकता। ऐसा ही है। जी। मैं यहां सवाल ये करूंगा कि बच्चे की वालिदैन के साथ जो एक मर्द औरत के साथ मानूसियत है, क्या इस वजह से है कि उन्होंने उसको जन्म दिया है या कोई और वजह है? ये वो उसकी परवरिश कर रहे हैं। परवरिश कर रहे हैं। बेशक जन्म किसी और ने दिया, जन्म देने की वजह से नहीं है। जन्म देने की वजह से बच्चा उनके साथ मानूस नहीं है। आप मुशाहिदा कर सकते हैं, प्रैक्टिकली दुनिया में मुशाहिदात मौजूद हैं कि एक बच्चा है, उसको जन्म देने वाले किसी दूसरे को दे देते हैं। जन्म देने वाले किसी दूसरे को दे देते हैं। जो मर्द औरत उस बच्चे को पालते हैं वो उन्हीं को अपना वालिदैन मानता है, उन्हीं के साथ उसकी वो उनसियत होती है। ठीक है जी। अगर मिसाल के तौर पर आप गौर कीजिएगा, आप जिन्हें आज अपना वालिदैन, जिन्होंने आपको पाला पोसा है, अगर आज वो आपको कहते हैं, आज आपको कहते हैं कि भाई तेरे असल वालिदैन जो हैं वो कोई और हैं, और एक मर्द औरत को आपके सामने खड़ा करते हैं, ये तेरे असल वालिदैन हैं, तो आप किन की तरफ खींचेंगे? किन के तरफ आपका झुकाव होगा, उनसियत होगी? जिन्होंने जन्म दिया बायोलॉजिकल, या फिर जिन्होंने आपको पाला पोसा, जिन्होंने परवरिश की? और ये दुनिया में एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। अब मेरा सवाल ये है कि जन्म देने की बुनियाद पर आप उनके साथ अटैच नहीं हैं, ठीक है जी, बल्कि आप इस वजह से उनके साथ अटैच हैं क्योंकि वो आपको खाने को दे रहे हैं, पीने को दे रहे हैं, आपको पहनने को दे रहे हैं, आपकी वो हिफाजत करते हैं, आपको तकालीफ से महफूज रखते हैं। ऐसा ही है ना? उनको तकलीफ देने के बारे में सोच नहीं सकते तो जरा गौर करें। आज जब आप बड़े हो गए हैं, अक्लमंद हो गए हैं, बादशाह हो गए, जरा गौर करें। जो दर्जा उस वक्त उन दो यानी एक मर्द औरत को हासिल था, आज वो दर्जा किसे हासिल होना चाहिए? आज वो दर्जा किसे हासिल होना चाहिए? क्योंकि भाई आप इस वजह से उनके साथ इस तरह मानूस है ना कि वो खाने को देते हैं, पीने को देते हैं, रहने को जगह उन्होंने दी, पहनने को देते हैं, इसी वजह से ना, और तो कोई वजह नहीं है ना। तो जरा आज गौर करें, आज बाशऊर हो गए हैं, आपको खाने को कौन दे रहा है? रहने को जगह किसने दी हुई है? तरह तरह की तकालीफ से कौन उसका मुतबादिल फराहम करके आपको बचा रहा है? ऑक्सीजन जो आप सांस लेते हैं, अगर ये ना हो कितनी तकलीफ होगी, कितनी अजियतनाक मौत होगी जी। ये ऑक्सीजन कौन दे रहा है? कोई बाहर बैठा हुआ, ये कायनात दे रही है आपको। ये जिस मटेरियल से आपका वजूद बना है, ये मटेरियल कहां से बिलोंग करता है? किसी बाहर वाले ने कोई ख्याली तस्वराती उसने ये मटेरियल आपको दिया है, उससे बनाया, या इसी कायनात ने अपने वजूद से आपको बनाया है? क्या है भाई? जरा और अरबों की जुबान के अल्फाज, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रब क्या है? इस एक आयत में सारे राज छुपे हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन्ना इसमें कुछ नहीं, लिल्लाहि हम किसके लिए हैं? इलाह के लिए। कौन है इलाह? सवाल ये पैदा होता है। आगे जवाब है वाह, और इन्ना इसमें कुछ शक नहीं, हम क्या है? इलैहि राजिऊन, जिसकी तरफ वापस पलट रहे हैं, जिसकी तरफ हम वापस पलट रहे हैं। ना सिर्फ उसी से हम उसी से हम वजूद में आए, बल्कि ये वो है हमारा इलाह। तो जरा गौर करो, वापस किस में पलट रहे हो? आप उसी में पलटोगे जिससे आप बिलोंग कर रहे हो। तो जिससे बिलोंग कर रहे हो, जिसमें वापस पलट रहे हो, वो है इलाह। उसके अलावा किसी को इलाह नहीं बनाना। तो जरा आप अपनी बॉडी को गौर करें ना। मुझे ये बताएं कि आपकी बॉडी का वो कौन सा हिस्सा है, कौन सा पार्ट है, कौन सा उज़्व है आपकी बॉडी में, वो क्या है जो इस कायनात से बिलोंग नहीं कर रहा और वापस इस कायनात में पलट नहीं रहा? बताएं मुझे।
हिस्सा नहीं। तो रब कौन साबित होता है? ये कायनात, तो कायनात के साथ फिर जुल्म करना चाहिए, ज्यादतियां करनी चाहिए, कायनात को बेजान समझना चाहिए, बेवकूफ समझना चाहिए, उसकी चीर फाड़ करनी चाहिए। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, जब ये कायनात रब साबित होती है तो मेरे प्यारे भी जरा गौर करो, जो भी आकर ये दावा करे मैं रब का भेजा हुआ हूं, जब आपके ऊपर वाजे हो गया हमारा रब यही वजूद है, ये कायनात, तो कैसे पता चलेगा कि ये रब का भेजा हुआ या नहीं भेजा हुआ? उससे अपने रब यानी कायनात के बारे में सवाल करो, और रब का भेजा हुआ आकर रब के आपको ख्यालाती तस्वराती कहानियां सुनाएगा या रब के बारे में बताएगा, अपने बारे में बताएगा? यह है पहचान रब के भेजे हुए की। और जब भी रब का भेजा हुआ आता है तो लोग क्या कहते हैं? कहते हैं ये साहिर है। साहिर किसे कहते हैं? जिसके पास मखलूकात को मुसख्खर करने का इल्म है, यानी आज जिन्हें साइंसदान कहते हैं ये तो साइंसदान है, सारी साइंस की बातें कर रहे हैं। वाज़ेह हो रहा भी नहीं हो रहा? ये वो वजह है जिस वजह से यानी रसूल की पहचान यह है कि उस वक्त के जो मुलाटे होते हैं, जो दीन के ठेकेदार बने हुए होते हैं, वो सारे के सारे वो कहते हैं, रसूल को कहते हैं इसको तो दीन के लिबे का भी नहीं पता, ये तो जलालिम मुबीन में है। कुरान उठा के देख लें, हर रसूल को ये कहा गया, हर रसूल को कहा गया क्या है कि मिनल काज़िबिन, ये जो कज़ाब आते हैं उनमें से एक कज़ाब है। क्या कहा? ये साहिर है, कहा ये जलालिम मुबीन में है। इन्ना लनराका फी ज़लालिम मुबीन, इसमें कुछ नहीं, हम तो इसको हर लिहाज से 100% गुमराही में देख रहे हैं। मतलब कैसे दीन के लिबे का नहीं पता। क्यों? ये तो सारी साइंस की बातें करता है। फिर इससे बढ़कर मजे की बात ये गौर करें, वो गौर नहीं ना करते। कुरान क्या कहता है? पूरे कुरान में बार बार ये कहा गया है कि रब के साथ दुश्मनी ना करो, रब के साथ दुश्मनी ना करो। ना सिर्फ ये कहा गया है बल्कि ये भी कहा गया रब क्या है? अस्सबूर है। अस्सबूर का मतलब क्या है? सब्र कर रहा है, सब्र कर रहा है। सब्र किसे कहते हैं? सब्र किसे कहते हैं? भाई सब्र तो कहते हैं बर्दाश्त करने को। आपको अगर तकलीफ दी जा रही है आप उसको बर्दाश्त करें। कब तक? जब तक के बर्दाश्त करने की हद है। मिसाल के तौर पर आप उठा के देखिए कुरान को, ये लुकमान अपने बेटे को नसीहत कर रहा है कि बेटे सलात कायम करना, और कहा जब सलात कायम करेगा तो नतीजा क्या निकलेगा? इंतहाई सख्त वक्त आएगा, तो जब इन्हीं सलात कायम करेगा तो फिर सब्र भी करना है। ये नहीं कि आगे फिर सब्र नहीं करना, जी जल्दबाजी कर ले, उजरत कर ले। इस वजह से पूरे कुरान में जहां जहां सलात का हुक्म दिया गया वहां वहां साथ में सब्र का लाजिम कहा गया। जहां सलात का कहा गया वहां कहा गया जान लो जो मुशरिक हैं, जो रब के दुश्मन हैं, जो मुशरिक हैं, उनके ऊपर सलात ना सिर्फ घरां गुजरती है बल्कि जो सलात कायम करते हैं उनके साथ वो दुश्मनी करते हैं, उनको नहीं अच्छा लगता।
तकलीफ देती सलात उनको। तो अगर जहां मुशरिक मौजूद है वहां तुम सलात कायम करो तो मुशरिक तुम्हारे साथ दुश्मनी करेंगे, तुम्हारे साथ ज्यादती करेंगे, अजियत देंगे, तो फिर सब्र करना है। लिहाजा कुरान आपको बार बार ये बता रहा है कि तुम्हारा रब एक ऐसा वजूद है जिसके साथ ना सिर्फ इंसान दुश्मनी कर रहे हैं बल्कि रब आगे से सब्र कर रहा है, सब्र करता है। तो देखें, जिसके बारे में आपने सुना जी हमारा क्रिएटर कौन है जी, खालिक कौन है जी, अल्लाह कौन, वो जो बाहर जाके बैठा हुआ है, क्या उसके साथ दुश्मनी की जाए? कोई उसके साथ दुश्मनी कर सकता है? भाई दुश्मनी करने के लिए तो पहले पता होना चाहिए ना दुश्मन दिखता कैसे है, कहां रहता है, दुश्मनी उसके साथ की कैसे जाएगी, और क्या वो सबूर है, सब्र करता है। सब्र करने के लिए फिर तकलीफ का होना लाजिम है, शर्त है जी। वाज़ेह हो रहा नहीं हो रहा?